हमारे सिलेबस का एक नया टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। ओके, तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मैं इसके बारे में मैं क्या एज्यूम करता हूँ, ओके, मेरा क्या इमेजिनेशन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? नॉर्मली चार्ज का मतलब समझ लो स्टोर करना। ठीक है, एनर्जी को स्टोर करना। चार्ज का मतलब क्या होता है? एनर्जी को स्टोर करना। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे कि हम मोबाइल को चार्जिंग लगाते हैं, राइट। मोबाइल के अंदर एक बैटरी बैकअप रहता है। ठीक है, ओके, जो बैटरी पैक रहता है वो क्या करता है आपका, वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब वो कौन सी एनर्जी को स्टोर करता है, कौन सी एनर्जी को नहीं करता, वो आगे देखेंगे। तो इतना समझ लो चार्ज का मतलब क्या होता है, स्टोर करना। जैसे आपने सुना है मोबाइल चार्जिंग को लगाया है, मोबाइल चार्ज हो रहा है, बैटरी चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर व्हीकल चार्ज हो रहा है, सोलार के थ्रू चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज का मतलब क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करना। ठीक है, अपने पास जमा करके रखने को एक चार्ज बोलते हैं, एनर्जी को स्टोर करने को हम चार्ज बोलते हैं। ठीक है, कौन सी एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, और नॉर्मली हमारे पास चार्ज कितने टाइप के होते हैं? तो बैटरी चार्ज एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब नॉर्मली बोलेंगे कि मैं क्या समझता हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। चार्ज का मतलब समझ गया, एनर्जी को स्टोर करना। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब मैं क्या समझता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास 3 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ठीक है, नॉर्मल हमारे पास कितने टाइप के चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है और जीरो चार्ज है। ठीक है, अब उसको हम को रिलेट करेंगे, ये तीनों को रिलेट करेंगे क्या, नॉर्मली ऐसे समझो। ओके, अभी नॉर्मली कैसे बोलूँ मैं आपको, अभी एग्जांपल के तौर पे देखो, 1 + 1 करेंगे तो क्या होता है 2, राइट। 1 - 2 करेंगे तो क्या होता है -1। ओके, 1 - 1 करेंगे तो क्या होता है 0। ठीक है, इतना समझ लीजिए। अब इसमें ही समझो, ये क्या +2 क्या रिजल्ट आ रहा है हमारा, पॉजिटिव चार्ज। -1 क्या इंडिकेट कर रहा है हमारा, निगेटिव चार्ज। 0 क्या वैल्यू शो कर रहा है, न्यूट्रल। कुछ भी नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, उसके अलावा एक और एग्जांपल देता हूँ, आपने मैग्नेट का नाम सुना है। ठीक है, मैग्नेट है हमारे पास, उसमें 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, सपोज हम क्या करेंगे, जैसे नॉर्थ नॉर्थ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, नॉर्थ टू नॉर्थ लेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, नॉर्थ नॉर्थ को एक साथ रखेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा दोनों एक दूसरे की तरफ से दूर भाग रहे हैं। बट कब तक भागेंगे, जब तक उनका जो भी है, मतलब जो भी एरिया है, ओके, वो एक दूसरे के अट्रैक्शन जोन में नहीं रहते, मतलब उसके डी अट्रैक्शन जोन में से बाहर चल जाते हैं। इसे समझ लो कि ये जोन हो गया उसका। कब तक एक दूसरे को धकेलेंगे वो लोग, जब तक ये एक दूसरे के एरिया के बाहर नहीं चले जाते हैं। समझ लो, एक दूसरे के रेडियस के बाहर नहीं चले जाते, तब तक वो एक दूसरे को धक्का मारेंगे। ठीक है, हाँ, जैसे विपरीत समझ लो, अभी आपने ऐसा एक क्या बोलते हैं अपने, आपने एक ऐसा देखा होगा। ठीक है, एक ऐसा बार रहता है, ठीक है, एक नॉर्थ रहता है, एक साउथ रहता है। ठीक है, तो आपने ऐसा ऐसा देखा होगा। हाँ, तो ये इसका रेडियस ड्रॉ कर हो रहा है। ड्राइंग थोड़ा ख़राब है, एडजस्ट कर लो। ठीक है, ये एक रेडियस हो गया है। तो ऐसे क्या करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को कब तक एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे, जब तक उनका रेडियस वैल्यू 0 नहीं हो, मतलब उनका एरिया 0 नहीं हो जाता। ठीक है, उनके एरिया के बाहर चला गया मतलब 0 हो गया, ऐसे समझ के चलो। साउथ साउथ भी सेम रिएक्ट करेगा। साउथ साउथ पोल कैसे रिएक्ट करेगा, साउथ साउथ भी सेम रखेंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे के एरिया के बाहर जब तक जाएंगे नहीं, जब तक उनका वैल्यू 0 नहीं होगा, तब तक ये एक दूसरे को धक्का मारते रहेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से अभी सपोज नॉर्थ और साउथ को करेंगे, कनेक्ट करेंगे, 2 मैग्नेट लिया, नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाएंगे। कब खींचे चले जाएंगे, जब उनके एरिया में आएगा।
ओके, जब उनके रेडियस उनके सर्कल के अंदर आ जाएगा तब वो एक दूसरे को खींचेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये मैग्नेट के हिसाब से समझा दिया। अब नॉर्मली हमारा प्लस माइनस कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। सपोज हम पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को करने का मतलब प्लस की तरफ जाएगा, ठीक है। कब तक एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं दबाव बनाएगा। कैसे दबाव बनाएगा? सपोज ये ज़्यादा पावर रहेगा, इसका पावर ज़्यादा रहेगा, इसका पावर कम रहेगा। जब तक इन दोनों का पावर इक्वल नहीं होता, समझ ले, इक्वल नहीं होता, तब तक एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। निगेटिव का सेम है, ठीक है। और हम प्लस और माइनस को एक साथ रखेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? शॉर्ट सर्किट। रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? शॉर्ट सर्किट। डायरेक्टली वहाँ पे मतलब दोनों की क्षमता विपरीत है। विपरीत होने के कारण क्या हो जाएगा? एक दूसरे को तोड़ फोड़ देंगे, मतलब समझ लो, नॉर्मली समझ लो, एक दूसरे को बर्बाद कर देंगे। कब तक बर्बाद करते रहेंगे? जब तक ये लोग जीरो पे नहीं आ जाते हैं, सब खत्म नहीं हो जाता, तब तक एक दूसरे को बर्बाद करते रहेंगे। समझ में आया? तो नॉर्मली इतना समझो कि हमारे पास 3 चार्ज हैं, ठीक, ज़्यादा दिमाग को टेंशन देने का नहीं। नॉर्मली इतना समझ लो, हमारे 3 चार्ज है, एक है पॉजिटिव, एक है निगेटिव, एक है जीरो, ठीक है। ये 3 टाइप के चार्ज होते हैं। अब इसको हम रिलेट करते हैं वोल्टेज के साथ, तो ठीक है। वोल्टेज क्या होता है? हमारे पास कितने टाइप के वोल्टेज हैं? जैसा अभी पुराने वीडियो में देखा होगा आपने, तो हमारे पास नॉर्मली कितने टाइप के वोल्टेज हैं? हमारे पास 2 टाइप के वोल्टेज है, एक है AC, एक है DC। अब इनका यूनिट क्या है? ACV, ठीक है। और इसका यूनिट क्या है? DCV, D फॉर डिजिटल वोल्टेज, ठीक है, DC डायरेक्ट करंट वोल्टेज, ठीक है। V स्टैंड फॉर वोल्टेज। इनका यूनिट कॉमनली यूनिट क्या यूज़ होता है? V, ठीक है। V यूनिट यूज़ होता है, मतलब रिप्रेजेंट सिंबल क्या है उसका? V डिनोट क्या करता है? वोल्टेज को, ठीक है। AC रहा तो ACV लगाते हैं, DC रहा तो DCV लगाते हैं, ठीक है। DC का मतलब डायरेक्ट करंट, AC का मतलब अल्टरनेटिव करंट। अभी इसमें होता क्या, इनमें हमारे तीनों चार्ज कैसे कॉमनली है वो समझो, ठीक है। जैसे हम इतना समझ लो, ठीक है, ये हमारा AC साइन वेव है, ठीक है। ये 1 साइकिल हो गया हमारा, ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा एम्पलीट्यूड हो गया, ये हमारा जीरो हो गया, बराबर। तो ये वाला जो जीरो के ऊपर जो रहता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, जीरो के नीचे रहता है हमारा निगेटिव रहता है। यही पढ़ते हो ना ग्राफ में? जो हमारा ग्राफ होता है वो ग्राफ में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ये हमारा चौकोन 4 पोल का ग्राफ है, ठीक है। XY एक्सिस का ग्राफ है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ते हैं? नॉर्मली क्या पढ़ते हैं? ये जीरो हो गया, बराबर। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, बट ये दोनों क्या है? प्लस है। ये हमारा क्या हो गया? माइनस y एक्सिस हो गया, ये हमारा माइनस x एक्सिस हो गया, राइट। अभी सपोज इन दोनों के अंदर ग्राफ बनेगा तो क्या क्या बनेगा? हमारा पॉजिटिव बनेगा, राइट। अब इन दोनों में रहेगा, तो पॉजिटिव कैसे बनेगा? हमारा XY का ग्राफ बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव बनेगा। इन दोनों में रहेगा तो क्या बनेगा? हमारा निगेटिव पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। मतलब ये गलत हो गया, निगेटिव पॉजिटिव बनेगा, राइट। यहाँ पे हमारा ग्राफ बनेगा तो कैसे बनेगा? निगेटिव बनेगा। और यहाँ पे बनेगा तो क्या बनेगा? पॉजिटिव निगेटिव बनेगा, बराबर। समझ में आ रहा है? एक दूसरे के विपरीत क्या हो रहा है? सेम आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पहले निगेटिव आ रहा है फिर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहले पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे बाद में निगेटिव आ रहा है, ऐसे ग्राफ डिज़ाइन होता है, राइट। उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तब उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ऐसा समझो, तो क्या होगा? हमारे पास 2 वोल्टेजेस हैं, AC DC। तो AC में क्या हो गया? ये थोड़ा क्या हो रहा है आज, क्या पता, ठीक है। सिंपल समझो, ये हमारा यहाँ पे हमारा AC वोल्टेज हो गया, राइट। ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा जीरो हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है, x एक्सिस इक्वल टू टाइम, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस हो गया जो इक्वल टू एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड मतलब ये आपका जो है कट ऑफ वोल्टेज जो होता है, ठीक है, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इतना समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हमारा पॉजिटिव हो रहा है,
ठीक है, मतलब ये हमारा क्या है, पॉजिटिव एक्सिस है, ये हमारा निगेटिव है, राइट। वाई एक्सिस का पॉजिटिव ये है, निगेटिव इधर है, राइट। ये 0 हो गया। और एक्स एक्सिस हमारा पॉजिटिव में है, निगेटिव में नहीं। निगेटिव में होने के लिए उसको इस साइड जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे चार्ज कैसे होता है, कोरिलेट करो, इलेक्ट्रिक चार्ज को कोरिलेट करो वोल्टेज के साथ। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, राइट। इस पोजीशन पे आते ही हमारा क्या होता है, 0 चार्ज हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, राइट। अब इस एक्सिस पे आने पे क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे आने पे क्या हो जाता है हमारा, निगेटिव चार्ज हो जाता है। ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, AC वोल्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एग्जाम्पल किसका, हमारा AC वोल्ट का। रिलेट कर रहे हो? तो जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास कितने टाइप के, 3 टाइप के, ठीक है। चौथा टाइप आया नहीं अभी तक। पॉजिटिव, निगेटिव, 0। अब AC के अंदर ही क्या होता है हमारे पास, फेज होता है, राइट। सिंगल फेज में जाओगे तो फेज होता है, या इसको इन ब्रैकेट बोलेंगे तो लाइव भी बोलते लोग, ठीक है। एक होता है न्यूट्रल, राइट। एक होता है अर्थ। इसके अलावा चौथा कुछ है, इसके अलावा कुछ चौथा कुछ है नहीं है। फेज क्या हो गया हमारा, चार्ज हो गया। फेज हमारा क्या हो गया, चार्ज हो गया। हाँ, ये हमारा चार्ज रहता है, ऐसे समझो। उसमें क्या कौन कौन सा एनर्जी रहती है, पॉजिटिव और निगेटिव रहता है, ठीक है। अब AC करंट फ्लो कैसे होता है, फेज टू न्यूट्रल। AC करंट फेज के फ्लो कैसे होता है, सिंगल फेज AC फ्लो कैसे होता है, फेज टू न्यूट्रल। AC वोल्टेज फ्लो कैसे होता है, फेज टू न्यूट्रल फ्लो होता है। अब इन दोनों के अंदर जो लीकेज रहता है, लीकेज जो रहता है हमारा, वो अर्थ में जाता है। समझ में आ गया? इन दोनों का जो लीकेज रहता है वो अर्थ में जाता है। फ्लो कैसे होता है, सिंगल फेज फ्लो कैसे होता है, फेज टू न्यूट्रल, ओके। 3 फेज भी सेम रहता है, ओके। बट फ़र्क क्या रहता है, यहाँ पे 3 फेज रहेंगे और न्यूट्रल हमारा सिंगल रहेगा, और बाकी जो भी लीकेज होगा वो हमारे अर्थ में जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे न्यूट्रल क्या ऐड कर रहा है हमारा, न्यूट्रल क्या ऐड कर रहा है हमारा यहाँ पे, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज किस में प्रेजेंट है, फेज में प्रेजेंट है। ये न्यूट्रल हमारा 0 एक्ट कर रहा है, अर्थ भी हमारा 0 एक्ट कर रहा है। समझ रहे हो? AC करंट में न्यूट्रल हमारा 0 रहता है, अर्थ भी हमारा 0 रहता है। पूछो क्यों? और न्यूट्रल को हम टच करते हो, न्यूट्रल को और हम टच करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का शॉक नहीं लगता, ठीक है। ज़मीन को पाँव लगा दो और न्यूट्रल को टच करके रखो, आपको शॉक नहीं लगेगा। अर्थ को टच करके रखो, शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। फेस को यहीं पे ज़मीन को पाँव लगाओगे और टच करोगे तो क्या लगेगा आपको, शॉक लगेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यूट्रल बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इसलिए मैं इसको 0 0 मैं एज्यूम करता हूँ। मैं अर्थ को 0 समझता हूँ, न्यूट्रल को 0 समझता हूँ, ठीक है। हाँ, फेस को मैं पॉजिटिव निगेटिव साइकिल के अंदर मैं कंसिडर करता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया AC वोल्टेज। उसके बाद हम देखते हैं DC वोल्टेज, ठीक है। अब DC वोल्टेज क्या होता है वो समझो। अभी DC वोल्टेज में चार्जेस कैसे होते हैं, अब उसमें 2 टाइप होते हैं। उसमें एक हमें DC वोल्टेज में पॉजिटिव निगेटिव जनरेट करने के लिए हमें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ता है। क्या यूज़ करना पड़ता है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ता है। समझ गए? और ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं करोगे तो डायोड के थ्रू करते हो, लेकिन वो डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन में चला जाता है, ठीक है। डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन में वो चला जाता है, वहाँ से आप पॉजिटिव नेगेटिव निकाल सकते हो। बट हाफ वेव, 2 अलग अलग हाफ वेव ब्रिज यूज़ करना पड़ेगा, तब AC टू DC कन्वर्जन होता है। अब DC कैसे निकलता है, जब हम AC सिग्नल को रेक्टिफाई करते हैं, तब हमें जाके मिलता है DC। जब हम AC को रेक्टिफाई करेंगे तब हमें मिलता है DC वोल्टेज। समझ में आ गया? विदाउट रेक्टिफिकेशन हमें DC वोल्टेज मिलना इम्पॉसिबल। और उसका मीडियम क्या है, वो मीडियम है आपका, रेक्टिफिकेशन आपका मीडियम है, ठीक है। AC को रेक्टिफाई करोगे तो हमें DC मिलेगी। रेक्टिफिकेशन सिंपल मतलब समझ लो फिल्टर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, AC सिग्नल के एक ही क्वांटिटी को यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पर देख लो, ये हमारा AC साइन वेव है, ठीक है। अब ये मुझे चाहिए होगा
अब मुझे इसमें से DC निकालना है, ठीक है, मुझे पॉजिटिव DC निकालना है। तो ये हमारा एज इट इज़ 0 हो गया, ये x y ये हमारा 0 हो गया, ठीक है। अब DC निकलेगा तो कैसे निकलेगा, ये देखो, ये पॉजिटिव साइकिल प्रेजेंट रहेगा, फिर यहाँ पे डैश आएगा, फिर से पॉजिटिव साइकिल आएंगे। ये जो हाफ साइकिल जो रहता है यहाँ पे, ये अपसेंट रहता है, समझ में आया? ये हाफ साइकिल अपसेंट रहता है। तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, इसका रिजल्ट मिलता है हमें ये, ठीक है, मैं आ गया। तो ये हमें पॉजिटिव मिल जाता है और ये हमारा 0 हो गया, ठीक है। पॉजिटिव हाफ वेव यूज़ करोगे तो ये मिलेगा, निगेटिव हाफ वेव रेक्टिफिकेशन यूज़ करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिले, ये सेम है, ठीक है। तो अब यहीं पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, निगेटिव हाफ वेव यूज़ करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ये मिलेगा, निगेटिव साइकिल मिलेगा, नहीं सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया, ये सेम रिजल्ट हम यूज़ करें ना, तो यहाँ पे ये अपसेंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये हमें निगेटिव साइकिल प्रेजेंट मिलेगा, फिर हमें अपसेंट मिलेगा, फिर हमारा निगेटिव साइकिल प्रेजेंट मिलेगा, समझ में आया? ये हमारा 0 हो गया, ठीक है, ये x ये y। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा ये पॉजिटिव साइकिल है वो हमारा अपसेंट है, ठीक है, वो नहीं मिलेगा। तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा हमें ये, हमें क्या मिलेगा, ये हमें क्या मिलेगा, ये 0 हो गया, ये हमारा निगेटिव चार्ज हो गया, समझ गया? AC DC वोल्टेज समझिए। AC वोल्टेज को जब हम रेक्टिफाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, DC वोल्टेज मिलता है। अब इलेक्ट्रिक करंट समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉपर का पुल है। अब इतना समझो कि ये काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। एक डॉट को हम समझ ले रहे हैं कि 1 एम्पियर, ठीक है। और इधर से जो है यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 ऐसा समझो, 1 2 3, 3 रो है, ठीक है। एट ए टाइम 3 लोग पास होंगे, ठीक है। इसको समझ लेते हैं हम लोग वोल्टेज, ठीक है। ये हमारा वोल्टेज हो गया, ये हमारा करंट हो गया, राइट। तो अभी कितना करंट फ्लो हो रहा है एट अ टाइम, ठीक है। तो ये जो है इसके थ्रू जो फ्लो होगा, इसके थ्रू जो फ्लो होगा वो कितना होगा, क्योंकि एक झटके में कितना लोग बैठे, 9 लोग बैठे, मतलब टोटल कितना होगा, ये 3 वोल्ट 9 एम्पियर, समझ में आया? ये जो एक साथ एक टाइम में कितने लोग पास हो रहे, 3 लोग पास हो रहे, ठीक है। एक टाइम में कितने लोग पास हो रहे, 3 लोग पास हो रहे, एट ए टाइम 3 लोग पास हो रहे, बट उसकी रफ्तार क्या है, 9 एम्पियर की, समझ में आ रहा है? मतलब 9 एम्पियर आ रहा है वहाँ से एक झटके में, और एट ए टाइम वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट 9 एम्पियर का हमारा, ठीक है, 3 वोल्ट 9 एम्पियर का ये ब्रीज हो गया, ऐसा समझो, ठीक है। करंट का सिंपल उदाहरण समझो, फ्लो होने को क्या बोलते हैं हम लोग, करंट बोलते हैं, ठीक है। फ्लो होना, एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्या बोलते हैं, स्पीड को, रफ्तार को भी बोल सकते हो, ठीक है। वो नॉर्मली करंट है। इतना समझो कि जो पानी का टाकी है, ठीक है, पानी की टाकी के जो पाइप है, पाइप के अंदर जो पानी है, ठीक है, वो पानी जो है ना, पानी जो फ्लो हो रहा है, वो आपका एग्जैक्ट करंट है। और वो जो पाइप है ना, पाइप, वो आपका वोल्टेज हो गया, समझ रहे? जो पाइप का विड्थ हो गया, एट ए टाइम तो उतना ही पानी आएगा, राइट। एट ए टाइम पाइप के विड्थ के हिसाब से ही पानी आएगा, ठीक है। तो पाइप के अंदर जो पानी फ्लो हो रहा है वो आपका करंट है, और जो ये है आपका जो पाइप है वो आपका वोल्टेज है, एग्जाम्पल के तौर पे, समझ में? तो करंट में क्या हो जाता है, हमारे पास 2 टाइप के करंट है, AC करंट है हमारे पास और DC करंट है, ठीक है। हमारे पास क्या है, DC करंट है, AC करंट है। अब AC करंट और DC करंट में फ़र्क क्या है, वो आगे आने वाले टॉपिक में हम लोग समझेंगे। इतना समझ लो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट जो है, जो वहाँ पे फ्लो होता है, समझ लो, उस रफ्तार को हम इलेक्ट्रिक करंट, जो वोल्टेज की जो रफ्तार है, बोलते लोड, एग्जाम्पल समझ लो लोड, जो लोड है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम करंट डिसाइड करते हैं। वोल्टेज हमारा फिक्स है, ठीक है, और लोड के हिसाब से हम लोग करंट डिसाइड करते हैं। लोड कितना एम्पियर खींचेगा, और उसके ऊपर ही हमारे यूनिट, ये वो बहुत सारी चीज़ें डिसाइडेड है। तो समझ में आ गया, करंट क्या होता है वो समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया। करंट इतना समझ लो, जो फ्लो होता है वो करंट है, जो वन टाइम में आता है वो वोल्टेज है। और जो चार्ज क्या है हमारे पास, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये 3 टाइप के चार्ज हैं।
वो एसी हो डीसी हो उसके हिसाब से ही हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटी, एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज, इसके अलावा तीसरा कोई वोल्टेज है नहीं हमारे पास। ओके, इतना समझ गया, ठीक है। अब इतना और डीप में नॉलेज चाहिए होगा तो ये चीज़ें है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक सर्च करो। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट, ये 3 टॉपिक है, गूगल करो, सर्च करो, स्टडी करो और डीप नॉलेज हमको मिलेगा। बट आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करो। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।